नमो सुध केवली भणिदम। सारी गाथाएं पढ़ेंगे, है ना? 5 मिनट में पाठ हो जाएगा। नहीं, जीवो चरित दंसण नाणठिदो तम ही ससमयम जान पोगल कम पदेश ठिदम चतम जान पर समयम समौ सवथ सुंदरो लोए बंद कहा ए अत्ते तेन विसंवादिनी सवस विकाम भोग बंद कहा नवरेण सुलहो विहतस दाए हम अपनो सविहवेण जदि दाए जपमानम एवं भणन्ति शुद्धम नादो जो सो दुसो व्यवहारेणुवदिस्सदि नाणेस्य चरित दंसणं नाणम। अणज भासं वेणादुगाहेदुम अप्पाणमिणं तु केवलं शुद्धं भणन्ति लोयप्पदीवयरा जो सुध नाणम सवम जानदि सुध केवलिम तमाहु जिना। ये 9वें-10वें नंबर की गाथा, ये उदाहरण है। किसके लिए उदाहरण दिया ये उदाहरण क्यों दिया? 9वें-10वें नंबर की गाथा में निश्चय के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं हो सकता। तो पहले इन्होंने कहा, पहले आपको पता है श्रुत केवली किसको कहते हैं? श्रुत केवली किसको कहते हैं? गणधर की बात नहीं है। जो श्रुत ज्ञान से केवल ज्ञान के समान जानता है उसे श्रुत केवली कहते हैं। केवली नहीं, जिनको केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है वो हैं केवली। भैया ध्यान से सुनो, जिन्हें केवल ज्ञान हो गया वो तो केवली हैं, परंतु जिनको केवल ज्ञान तो नहीं हुआ वो श्रुत ज्ञान से ही केवल ज्ञान के बराबर विषय को जानते हैं। लेकिन बस अंतर क्या है? अच्छा, हम इसमें ऐसा कर सकते हैं, केवली और श्रुत केवली में डिफरेंस है ना? तो केवली क्या है कि इनको केवल ज्ञान है, इनको श्रुत ज्ञान है। माने वो केवल ज्ञान से जानते हैं लोकालोक को, सब विषय को, वो उसी विषय को श्रुत ज्ञान से जानते हैं। जो केवली हैं वो 13वें-14वें गुणस्थानवर्ती हैं और जो श्रुत केवली हैं वो 6ठे-7वें गुणस्थानवर्ती हैं। केवली परमात्मा है और श्रुत केवली मुनिराज हैं। लिख ले बेटा। हाँ फटाफट लिखो तो सही। केवली 13वें-14वें गुणस्थानवर्ती हैं, परमात्मा है। ये 6ठे-7वें गुणस्थानवर्ती हैं, मुनिराज हैं। लिखो ऊपर केवली, एक तरफ लिखो श्रुत केवली। जल्दी से आ जाओ बेटा, आ जाओ। इधर बैठो, इधर बैठो। तुम अपना उस तरफ मत बैठा करो, सामने बैठा करो।
पहले तो ये केवली माने जो केवल ज्ञान से जाने वो केवली, ठीक है, और जो अपने श्रुत ज्ञान से जाने। लेकिन ये बात ध्यान रखना, हाँ, कि वही विषय माने जो केवल ज्ञान में आया जानने में और दिव्य ध्वनि में आया, तो उस बात को वो श्रुत ज्ञान से जानते हैं। माने आप ये भी समझते हो ना, केवली का ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है और श्रुत केवली का ज्ञान अंतर सिर्फ इतना है कि वो प्रत्यक्ष जानते हैं उन विषयों को और वो शास्त्र के माध्यम से जानते हैं। श्रुत केवली, मैं लिखाता हूँ इसके पॉइंट, मेन डिफरेंस की पॉइंट है, पेन तो मैं लाया हूँ। छठे सातवें स्थान मोटा मोटा डिफरेंस। बना सकते हो आप जितने मर्जी। एलोबरेट तो अपने आप कर सकते हो। अनंत परमात्मा है, वो मुनिराज है, गुण स्थान लिखाने की मुझे जरूरत ही नहीं है। ये 13वें 14वें गुण स्थान वाले होते हैं, वो छठे सातवें गुण स्थान वाले मुख्यपन है। ये प्रत्यक्ष जानते हैं, ये लोकालोक को श्रुत ज्ञान द्वारा, श्रुत ज्ञान में आप ये भी समझना कि जिनवाणी के माध्यम से अथवा दिव्य ध्वनि के माध्यम से, ठीक है, ये लोकालोक को जानते हैं। श्रुत केवली द्वाद सांग के ज्ञानी होते हैं, ठीक है, ये तो है ही परम ज्ञानी। अभी मेरे से कल ज्ञप्ति पूछ रही थी, वो श्रुत केवली केवली में कंफ्यूज थी, तो मैंने भी देखा कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि केवली और श्रुत केवली। श्रुत 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 माने सुनकर, अथवा श्रुत माने श्रुत ज्ञान, भगवान की वाणी के माध्यम से जो भगवान ने केवल ज्ञान से जाना वैसा ही अपने श्रुत ज्ञान से जानते हैं, वो श्रुत केवली। गणधर परमात्मा एग्जाम्पल हैं उसके, ठीक है, लेकिन जो गणधर नहीं होते वो भी हो सकते हैं श्रुत केवली, तो ठीक है। तो अब देखो श्रुत केवली किसको कहा कि जो अपने श्रुत ज्ञान से जो अपने जो ही सुदेण ही गच्छति पाणमिणम तो केवलम शुद्धम, कि जो अपने श्रुत ज्ञान से अपने आत्मा को जानता है, ठीक है, वो श्रुत केवली है। अब ये निश्चय नय का कथन है, ऐसे किसी को समझ में नहीं आएगा कि अपने श्रुत ज्ञान से अपने आत्मा को जानता है वो श्रुत केवली है। तो इसका मतलब तो जो चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि है, क्या वो श्रुत केवली है? बताओ आप, क्योंकि जानता तो है ना अपने आत्मा को। हाँ, अच्छा, जैसे ब्रह्मचारी किसको कहते हैं? जो ब्रह्म स्वरूप में विचरण करे। तो भरत चक्रवर्ती चौथे गुण स्थान वाले थे, शुद्ध आत्मा का अनुभव करते थे ना, उनको ब्रह्मचारी कह सकते हैं क्या? 96,000 रानियां थी, बताओ आप। नहीं कह सकते, उसका रीज़न समझना कि उनको ब्रह्मचारी कहने के लिए, देखो निश्चय से जो कहा ना कि ब्रह्म में जो विचरण करे वो ब्रह्मचारी, लेकिन व्यवहार से क्या कहा कि जिसके स्त्री संग का, स्त्री मात्र का त्याग हो, 5 इंद्रिय के विषयों को जिसने जीत लिया हो,
वो ब्रह्मचारी है ना। तो ये तो व्यवहार से कथन किया। अब व्यवहार से कथन क्यों किया कि जो आत्मा में रमता हो कैसे बताएंगे? भाई आत्मा में कोई भी कहता है कि हाँ साहब मैं तो आत्मा में रमता हूँ, तो आप ब्रह्मचारी मान लोगे क्या उसको? उसके कुछ बाह्य चिन्ह, प्रगट चिन्ह भी होते हैं ना। तो भरत चक्रवर्ती को ब्रह्मचारी नहीं कह सकते। क्यों? कि बड़ा दोष आएगा, फिर तो बड़ा वो हो जाएगा कि कौन ब्रह्मचारी और कौन माने गृहस्थी, कोई फर्क ही नहीं लगेगा रानियां होते हुए भी। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि हम निश्चय से भी ब्रह्मचारी उसको कहेंगे कि जिसकी ब्रह्म स्वरूप में इतनी लीनता है कि उसे बाहर किसी पर विषय में लीन होने की फुर्सत ही नहीं है। तो जो यथार्थ ब्रह्मचारी होगा उसके बारे में 5 इंद्रिय के विषयों का त्याग निश्चय से होगा ही होगा। बात समझ रहे हैं? चौथे गुण स्थान में उसने आत्मा का अनुभव तो किया है, लेकिन ब्रह्म स्वरूप में लीन थोड़े ही रहते हैं। लीन तो वो भी राज पाठ काज इन सब में लीन हो रहे हैं ना। तो ब्रह्मचारी कैसे कह दें उनको? इसलिए निश्चय ने जो कहता है ना और व्यवहार ने, वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे आपने निश्चय श्रुत केवली किसको कहा कि जो श्रुत ज्ञान से अपने एक शुद्धात्मा को जानते हैं वो निश्चय श्रुत केवली हैं। लेकिन व्यवहार वाली कंडीशन भी कंप्लीट होनी चाहिए कि वो समस्त लोकालोक का भी ज्ञान करते हों। किससे? श्रुत ज्ञान के द्वारा अथवा शास्त्र के द्वारा। शास्त्र माने क्या है? आप तो पज्ञ मनोलंग, यही है ना, यानी भगवान द्वारा कहा गया, यानी भगवान की दिव्य ध्वनि के माध्यम से। ठीक है। तो क्या बात निकल के आई कि व्यवहार से कैसे समझाना पड़ता है कि जो लोग माने समस्त पदार्थों को श्रुत ज्ञान के द्वारा जानते हैं वो श्रुत केवली है, माने केवली के ही समान है। अंतर इतना कि केवली भगवान केवल ज्ञान से जानते हैं, ये अपने श्रुत ज्ञान से जानते हैं। वो प्रत्यक्ष जानते हैं, ये परोक्ष जानते हैं। समझ में आया? अंतर इतना है। ये छदमस्त हैं माने श्रुत केवली, और केवली भगवान वो सर्वज्ञ हैं। ठीक है। लेकिन अब आगे की बात, ये जो श्रुत ज्ञान द्वारा समस्त पदार्थों को जानते हैं माने समस्त श्रुत को जानते हैं, अथवा ऐसा कहें कि समस्त श्रुत ज्ञान के ज्ञाता हैं। क्या कहें? श्रुत ज्ञान किसको कहते हैं? ये भगवान की जो दिव्य ध्वनि आई ना पूरी, इसको भी श्रुत ज्ञान कहते हैं। तो इसके ज्ञाता है। लेकिन समस्त श्रुत ज्ञान का सार क्या है? एक शुद्धात्मा का जानना मानना अनुभवना। तो इसका मतलब कि जो अपने शुद्धात्मा को जानता मानता अनुभवता है, तो जो श्रुत केवलीपना था उसका जो प्रयोजन था वो तो सिद्ध हो गया। इसलिए परमार्थ से देखें तो जो अपने आत्मा को जानता मानता अनुभव करता है निश्चय से, वो श्रुत केवली है। जो अपने आत्मा को जानता मानता नहीं है, भले ही वो लोकालोक को जाने अपने श्रुत ज्ञान से, लेकिन परमार्थ से वो श्रुत केवली नहीं है। तो ये उदाहरण रूप गाथाएं थी कि व्यवहार के बिना परमार्थ का प्रतिपादन नहीं हो सकता, अथवा व्यवहार न्याय परमार्थ न्याय को बताता है। देखो भावार्थ पढ़ते हैं इसका, पेज नंबर 22। ये 9-10 नंबर की गाथा आपको लर्न नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 8 गाथाएं लर्न होनी चाहिए, और ये 11वीं 12वीं है। किसकी? क्यों 4 बताइए मैंने सिर्फ? हाँ मतलब ये तो मेन इंपॉर्टेंट है, बाकी तो हम दे सकते हैं ना, उसी पे तो इंटेलिजेंसी पता चलेगी। लेकिन ये 4 तो मैंडेटरी है, मस्ट है। नहीं, कोशिश करता हूँ आज या कल। बाकी कुछ भी आ सकता है बीच बीच में से। हाँ चलो बता दूंगा, मैं गाथा ना बता दूंगा आपको। मेन तो मैंने बता दिया। देखो जो आपका मेन जो आपका कोर्स है उसमें क्या है कि गुणस्थान किसे कहते हैं, गुण स्थानों के नामों वाली गाथा। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट तो यही है, बाकी जो मेन विषय है वो देख लेना बस आप। मंगलाचरण की भी एक मंगलाचरण, वो तो अच्छे से स्पष्ट होना ही चाहिए सबको। चलिए अभी उसको छोड़िए, यहाँ आ जाइए।
तो हमारे 15 मिनट तो रिवीजन में जाते हैं अभी तो। और देखो पेज नंबर 22 मिल गया बेटा? भावार्थ अनिमेषा जोर से। अच्छा स्वस्ति पढ़ो। जो शुद्ध ज्ञान से अभेद रूप ज्ञायक मात्र शुद्ध आत्मा को जानता है वह शुद्ध केवली है। सुनो, देखो ये निश्चय न्याय का निरूपण हो गया कि जो अश्रुत ज्ञान से एक अभेद ज्ञायक को जानता है वो कैसा है? वो श्रुत केवली है। ये तो निश्चय न्याय का कथन है। और देखो बेटा अंडरलाइन करना, जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानता है, ये पढ़ो, ये व्यवहार न्याय से है। मिला नहीं अनिमेषा तुम्हारी बुक में? भावार्थ सेम है। तुम आज ग्रंथ कोई दूसरा ले आए, जैसे आचार्य की टीका है तो उसके साथ शेयर कर लो, कोई बात। हाँ बेटा बोलो, पढ़ना जरा। स्वस्ति। जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानता है उसने भी ज्ञान को जानने से आत्मा को ही जाना है, क्योंकि जो ज्ञान है वह आत्मा ही है। वेरी गुड। देखो सुनो, अब हमने इस तरह कहा कि जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानता है वो श्रुत केवली है। तो ये बात समझ में आती है कि श्रुत ज्ञान को जाने वही तो श्रुत केवली। तो ये तो व्यवहार न्याय का निरूपण क्यों हुआ? ये कि व्यवहार न्याय का निरूपण क्यों हुआ? अभी पहले देखो कि जो ज्ञान को जानता है, ज्ञान है सो आत्मा ही है, ज्ञान है सो आत्मा ही है। बेटे समय पाहुड़ ले लो यहाँ से पहले। तुम दोनों ऊपर बैठ जाओ चेयर पे, वहीं ग्रीन चेयर पे। लेट कमर्स वहीं पीछे। हाँ मजा लो कुर्सी का। पेज नंबर इनके में अलग होगा। गाथा नंबर 10 का भावार्थ जल्दी निकाल ले। जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानता है उसने भी ज्ञान को जाना, और ज्ञान है सो आत्मा ही है। इसलिए ज्ञान ज्ञानी के भेद को कहने वाला, क्या कहा? ज्ञान ज्ञानी के भेद को कहने वाला जो व्यवहार न्याय उसने भी परमार्थ को ही कहा, क्योंकि इसमें क्या कहा कि जो ज्ञान को जानता है, श्रुत ज्ञान को जानता है वो श्रुत केवली है। और निश्चय ने क्या कहा था कि जो ज्ञायक को जानता है वो श्रुत केवली है। तो ज्ञायक और ज्ञान इनमें भेद डाला ना, क्या किया? भेद डाला, क्योंकि ज्ञायक और ज्ञान कोई अलग अलग तो है नहीं। जो श्रुत ज्ञान है वही आत्मा है। लेकिन अब किसी को कैसे समझाएं कि आत्मा को जाने? आत्मा को जाने माने समस्त श्रुत ज्ञान को जाने, वो श्रुत केवली है, ऐसा व्यवहार से समझाया जाता है। लेकिन ये परमार्थ का प्रतिपादन कैसे किया इसने कि श्रुत ज्ञान है सो आत्मा ही है, क्योंकि ज्ञान है और ज्ञान और आत्मा में अभेद है। ज्ञान है वो आत्मा ही है। तो जो श्रुत ज्ञान को जानता है वो आत्मा को ही जानता है। इसलिए ये निश्चय न्याय का निरूपण हो गया। तो व्यवहार ने परमार्थ का प्रतिपादन किया ना। व्यवहार ने, जिसने व्यवहार ने कहा कि जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानता है वो श्रुत केवली है, ये व्यवहार न्याय का कथन था। अब इससे परमार्थ कैसे निकला? अब समझ में आया कि ज्ञान है वो आत्मा ही है। इसका मतलब जो आत्मा को जानता है वो श्रुत केवली है। ये निश्चय न्याय की बात व्यवहार न्याय के द्वारा समझा दी गई। व्यवहार न्याय निश्चय न्याय का प्रतिपादक कैसे है उसके लिए 2 गाथाएं थी। और देखिए, इसलिए ज्ञान ज्ञानी के भेद को कहने वाला जो व्यवहार न्याय है, ज्ञान और ज्ञानी का भेद डाल के कहता है व्यवहार न्याय, उसने भी परमार्थ ही कहा है, अन्य कुछ नहीं कहा। और परमार्थ का विषय तो कथनचित वचन गोचर भी नहीं है। भावार्थ बेटा, भावार्थ जो परमार्थ का विषय है ना वो किसी अपेक्षा वचन गम्य नहीं है। इसलिए व्यवहार न्याय ही आत्मा को प्रकट रूप से कहता है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई कंप्लीट उदाहरण की। अब आगे प्रश्न खड़ा होता है, यानी हमारी ना जो 6ठी 7वीं गाथा थी वहीं से निश्चय व्यवहार की बात प्रारंभ हो गई थी कि व्यवहार न्याय ने ऐसा कहा कि प्रमत है अप्रमत है। निश्चय न्याय ने कह दिया कि प्रमत अप्रमत नहीं है। फिर व्यवहार न्याय ने कहा,
व्यवहार ने क्या कहा, ज्ञानी के ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसा भेद डाला। तो निश्चय ने क्या कहा, नवीनाणम न चरित्रम, नहीं है ऐसा, निश्चय ने ऐसे ही कहता है। अब बात आ गई, कह रहे तुम्हें निश्चय ने की पिटाई ही करनी थी, तो इस बेचारे को यहाँ बिठाया ही क्यों, सॉरी, व्यवहार ने की पिटाई ही करनी थी, तो इसे यहाँ बिठाया ही क्यों, जिसको उठाना था तो बिठाना क्यों। तो कल उदाहरण दिया था कि जब साबुन को हटाना ही है तो फिर लगाना क्यों, लगाना भी है और बैठाना भी है, और जब ट्रेन में से उतरना ही है तो फिर बैठना क्यों, जब उतरना ही है तो फिर बैठाया ही क्यों, कि नहीं बैठना भी पड़ेगा और समय आने पर उतरना भी पड़ेगा, लेकिन कब उतरना है ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि व्यवहार ने परमार्थ का प्रतिपादक है। परमार्थ माने निश्चय का, निश्चय के विषय का। देखिए सबसे नीचे देखिए 22 नंबर पेज पे प्रश्न उपस्थित होता है कि पहले ये कहा था कि व्यवहार को अंगीकार नहीं करना चाहिए। कहाँ पे कहा था, हमने आपको टीका में बताया नहीं, देखो दिखा देता हूँ। 8 नंबर की गाथा थी ना, मैंने आपको कहा था तोतले भले बोलना लेकिन तोतले हो मत जाना, व्यवहार का प्रयोग तो करना लेकिन व्यवहारी मत हो जाना। बताया था कि व्यवहार ने तो कहेगा देह आत्मा एक है, काम चलाना, क्योंकि जीवों की हिंसा को भी बचाना है, जीव को कैसे समझाएंगे, लेकिन आप ऐसा सर्वथा ऐसा मत मान लेना कि शरीर ही आत्मा है। तो प्रयोजन चलाने के लिए व्यवहार का अवलंबन लेना, लेकिन व्यवहारी नहीं हो जाना। कहाँ लिखा, पेज नंबर 20 देखो, ऊपर संस्कृत में जो लिखा है टीका, अंतिम वचन, वचनाद्वय व्यवहार नयो नानु सर्तव्य, व्यवहार नयो नानु सर्तव्य, व्यवहार नय का अनुसरण नहीं करना, क्योंकि व्यवहार ने जो कहता है वो उपचार से कहता है, परमार्थ से ऐसा मत मान लेना। इसके पीछे क्या लिखा टीका में देखो, किंतु व्यवहार ने स्थापित करने योग्य है। व्यवहार ने क्यों स्थापित करने योग्य है, क्योंकि व्यवहार ने परमार्थ का प्रतिपादक है। क्या कहा, व्यवहार ने परमार्थ का प्रतिपादक है, लेकिन व्यवहार ने स्वयं परमार्थ नहीं है। क्या कहा, इसलिए लिखते हैं कि ब्राह्मण को मलेच्छ नहीं हो जाना चाहिए, वो मलेच्छ को मलेच्छ भाषा में समझाए, लेकिन ब्राह्मण मलेच्छ ना हो जाए। तोतले बालक को तोतली भाषा में समझाना, लेकिन स्वयं तोतले नहीं हो जाना। ठीक है, तो परमार्थ को समझाने के लिए व्यवहार ने ऐसे समझाना, लेकिन स्वयं व्यवहारी मत हो जाना। हम तो ये भी समझाएंगे, देखो खाता पीता चलता है ना, तो ये जीव है, समझाना पड़ेगा ना। किसी को अगर सामान्य व्यक्ति, उसे कैसे समझ में आएगा ज्ञान दर्शन, उसको ये समझाएंगे भैया देख ये चींटी भी जीव है, देखिए पेड़ भी जीव है, क्योंकि ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं ना, तो ये जीव है, समझ में, इनकी हिंसा मत करो। तो आपने जो समझाया खाली इतने मात्र से ही मत समझ लेना कि जीव है, इसके द्वारा हम परमार्थ को समझा रहे हैं। लिख लो जरा 3 पॉइंट लिखो, व्यवहार के 3 पॉइंट है, व्यवहार के बारे में 3 बातें हैं। व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है, जल्दी जल्दी लिखो। व्यवहार ने परमार्थ का प्रतिपादक है। दूसरा पॉइंट, व्यवहार स्वयं परमार्थ नहीं है, व्यवहार स्वयं परमार्थ नहीं है। ये पंडित अभय जी बताते हैं 3 पॉइंट। व्यवहार स्वयं परमार्थ नहीं है, वो परमार्थ को कहने वाला है, लेकिन स्वयं परमार्थ नहीं है। पॉइंट नंबर 3, व्यवहार ने अन्यत्र भटकने से बचाता है।
उदाहरण जैसे साइन बोर्ड होता है ना रोड पे, क्या लिखा होता है? जैसे जयपुर जा रहे हैं तो उसके ऊपर लिखा है जयपुर। जैसे साइन बोर्ड क्या करता है? साइन बोर्ड कि वो परमार्थ का प्रतिपादन करता है, वो बताता है कि देखो जयपुर जा रहा है ये आगे, ठीक है। तो पहले क्या किया उसने? जयपुर को जाने वाले रास्ते को बताया, लेकिन वो ये भी बता रहा है कि ये स्वयं जयपुर नहीं है। ये जो साइन बोर्ड लगा है इस पर लिखा है जयपुर, लेकिन ये जयपुर, ये भी व्यवहार ही बता रहा है। तीसरा, अन्यत्र भटकने से बचाता है, कहीं आप लेफ्ट ना चले जाओ, राइट ना चले जाओ, स्ट्रेट जाना। तो व्यवहार ने क्या किया? अन्यत्र भटकने से। तो ये मनुष्य को जीव कहने वाला जो व्यवहार है, ये अन्यत्र भटकने से बचा रहा है ना, कि जीव को अगर ढूंढना है तो यहीं मिलेगा। यहाँ मत ढूंढना चौकी में, यहाँ मत ढूंढना शास्त्र में, मंदिर में मत ढूंढना। कहाँ मिलेगा? देह देवल में। समझ में आया? तो व्यवहार ने कहा, लेकिन फिर भी आपका उपकार किया ना, आप सब जगह ढूंढते फिरते उससे बच गए। और परमार्थ का प्रतिपादन करता है। जैसे गुनगुनी का भेद किया, तो भेद करके क्या बताया उसने? उस अभेद ज्ञायक को ही बताया, लेकिन भेद करके बताया, जो जानता है, जो देखता है। ऐसा भेद नहीं है उसमें ज्ञान दर्शन का, अभेद है, लेकिन फिर भी भेद करके अभेद को बताता है। तो ये गाथा देखिए, व्यवहार ने परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है। पहले तो उदाहरण दिया था। क्या उदाहरण दिया था? कि व्यवहार ने के द्वारा परमार्थ का प्रतिपादन किस प्रकार होता है, उसके लिए उदाहरण दिया। ये था ना, व्यवहार ने परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है। अभी ऐसी कहाँ ठंड आ गई, जाओ जल्दी कर दो। अब ये कहते हैं, क्लास हो ही गई है बस, हाँ 7 बजने वाले हैं। अब ये कहते हैं कि व्यवहार न्याय का अनुसरण क्यों नहीं करना। अभी तो ये कहा था कि व्यवहार न्याय परमार्थ का प्रतिपादक है, लेकिन ये भी लिखा व्यवहार न्याय नानुसर्तव्य, कि व्यवहार न्याय का अनुसरण नहीं करना, माने उसका निषेध कर रहे हैं। तो उसका निषेध क्यों कर रहे हैं, ये देखो। अब इसके लिए 12वीं गाथा का जन्म हुआ। देखो, सॉरी 11वीं। पहले ये कहा था पेज नंबर 22 कि व्यवहार को अंगीकार नहीं करना चाहिए। व्यवहार को अंगीकार नहीं करना चाहिए माने व्यवहार को परमार्थ नहीं मान लेना। बात समझ में आ रही है? कहीं आपको देखो लिखा है व्यवहार ने को अंगीकार नहीं करना चाहिए, तो व्यवहार ने को अंगीकार नहीं करने का मतलब क्या है, पूछ लूँगा पेपर में। व्यवहार ने को अंगीकार नहीं करना चाहिए, इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है कि व्यवहार ने जैसा उसका निरूपण किया उसे परमार्थ नहीं मान लेना। वो उपचार से निरूपण किया है, भेद से निरूपण किया है, निमित्त की मुख्यता से निरूपण किया है, लेकिन उसको परमार्थ नहीं मानना, इसका नाम है उसको अंगीकार नहीं करना। इसकी विशेष जानकारी अगर आपको चाहिए इस विषय की, तो इसी का खुलासा पंडित जी ने जो उभयाभासी मिथ्या दृष्टि का विवेचन किया 7वें अध्याय में, वो गजब कर दिया उसमें। ये आपको सारा समझ में आ जाएगा। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं गाथा, ये पूरा नयों का विषय वहाँ स्पष्ट हो गया है। गजब का ग्रंथ है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। तो कहते हैं लेकिन ये व्यवहार ने तो परमार्थ को बताने वाला है, तो फिर ऐसे व्यवहार को क्यों अंगीकार नहीं करें? ये तो अंगीकार करना चाहिए। आप ये क्यों कह रहे हो कि उस व्यवहार ने को अंगीकार नहीं करना? ठीक है, प्रश्न क्या था? व्यवहार ने को अंगीकार क्यों नहीं करना? हालांकि वो परमार्थ का उपदेश देता है, फिर भी आप ये क्यों कह रहे हो कि उस व्यवहार को अंगीकार मत करो? देखो, ये जो चम्मच है जिससे आपने खीर खाई, तो आप फिर ये कह रहे हो कि चम्मच को अंगीकार नहीं करना। अरे चम्मच नहीं होती तो खीर कैसे खाते? तो क्या चम्मच खा जाए? समझ में आया ना? केले का छिलका अगर नहीं होता तो केला सुरक्षित नहीं बचता आपका, तो फिर क्या छिलके को भी खा जाए? समझ में आया? यद्यपि वो उपयोगी है, लेकिन जब आप भक्षण करें
तब उसे निर्दयता से उतार फेंके। समझ में आया? फिर उसको रखने लायक, फिर वो कचरा है। पहले तो वो भी केला नाम पाता है, फिर बाद में वो कचरा है। क्या? छिलका। जब तक वो केले के साथ है तो केले के भाव तुलता है, केले के समान इज्जत को प्राप्त होता है, ऊपर रखते हैं उसको सम्मान के साथ। लेकिन जहाँ उसमें से केला गया, अब वो क्या है? कचरा है। वो सीधा डस्टबिन में जगह पाता है। कहते हैं अरे कचरा कहाँ रख रखा है, फेंको इसे बाहर। तो ऐसे ही निश्चय नय के साथ जो व्यवहार नय है वो सम्मान को प्राप्त होता है, लेकिन निश्चय नय के बिना का जो व्यवहार है वो व्यवहार नहीं है, व्यवहाराभास है। और ये बात समझ में पड़ा है? निश्चयाभास, व्यवहाराभास। तो निश्चय नय के बिना का जो व्यवहार है वो व्यवहार नहीं है, व्यवहाराभास है। जैसे बिना केले का छिलका, जैसे बिना चेतन के शरीर। ये गाथा तो प्रारंभ ही नहीं हो पाई अभी तक। पढ़ेगा था व्यवहारो भूदत्थो। पढ़ लो बेटा, कुछ लिख रहे हो? फंस जाते हो, लिख नहीं पाते, फिर उधर रह जाता है। व्यवहारो भूदत्थो, भूदत्थो देशिदो दुसुद्धणाओ, भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठी हवदि जीवो। आप पे अति भारारोपण तो नहीं हो रहा? अति भारारोपण तो नहीं हो रहा? कहीं टॉर्चर हो रहा हो आपका कि इतना? थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे और एक्सप्लेन करना, थोड़ा गहराई में जाना, लेकिन आप घबराना नहीं। जितना याद रह जाए अच्छा है, जितना समझ में आ जाए सो ठीक है। हमें तो सामान्य ज्ञान कराना है अभी आपको, लेकिन मेरे को रहा नहीं जाता कि बिना बताए कि जब इतनी अच्छी चीज़ है आज खुली है, पता नहीं ज़िंदगी के कितने क्षण बचे नहीं बचे, दोबारा सुन पाओ नहीं सुन पाओ, पढ़ो नहीं पढ़ो, कि जब मौका है तो बहती गंगा में हाथ धो ही लेने चाहिए। ठीक है, घबराना नहीं, लेकिन ज्ञानम, घबराना नहीं बेटा। सुनने को मिल रही है ना, कुछ समझ में भी नहीं आए तो ये भी उपकार मानना कि कान हमारे पवित्र हो गए आज। समझ में आया? ये छोटा है ना बेचारा, घबरा जाता है। ठीक है, ये जो दूसरी लाइन है उसको ऐसे नहीं पढ़ सकते, भूदत्तम सिद्धो। भूदत्थम, भूदत्तम सिद्धो खलु सम्मादिट्ठी अवधि जीवो। जब मैंने संजय जी से उच्चारण सीखा था तब उन्होंने ये उच्चारण बताया था। है हाँ, अपने पंडित जेवर वाले? जेवर जी से। अच्छा, बोल गा के बताओ। व्यवहारो भूदत्थो, भूदत्थो देशिदो दुसुद्धणाओ, भूदत्तम सिद्धो खलु सम्मादिट्ठी अवधि जीवो। फिर दोबारा बोलना, भूदत्थम। भूदत्तम सिद्धो, तुम माँ डबल बोल रही हो तुम। भूदत्तम सिद्धो। हाँ, दोबारा। देखो सिंपल सी बात है, आर्य छंद में कितनी मात्राएं कितने अक्षर होते हैं? आपने पढ़ा है ना नमोकार मंत्र में, हर एक चरण में कितने कितने होते हैं, उसके हिसाब से डिवीजन करके देख लो। मुझे तो ऐसे ही लगता है, भूदत्थमस्सिदो खलु। अब भूदत्थम मस्सिद्धो बोलोगे तो डबल माँ चाहिए। ऐसा भी फिक्स रहता है कि एक छंद में उतने वर्ड्स आपको पता नहीं नमोकार मंत्र में, आपको पता है ना वही अक्षर इसके हैं, ये भी तो वही आर्य छंद है कि किस किस में पहले 16 मात्राएं, फिर 11, फिर कितनी। भूदत्तम सिद्धो ऐसा कुछ मसिद्धो, और वो जवान में ऐसा रटा पड़ा है, चेंज करना पड़ा। कोई बात नहीं, लेकिन देखो हमें जो लगे ना कि थोड़ी गलती उसे सुधार लेना चाहिए। ठीक है, क्या बताया आपने? भूदत्थमस्सिदो खलु भूदत्तम सिद्धो खलु सम्मादिट्ठी हवदि जीवो। सम्मादिट्ठी अवधि जीवो। आज तो मैं 5-10 मिनट फालतू भी ले सकता हूँ। कितने बजे क्लास है आपकी? नहीं, 7:30 है। ओके, छोड़ते हैं बस। देखो अर्थ समझ लो आज इसका। कल याद करोगे?
आप बताओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, एक रेस्ट लेना है रेस्ट ले लो, ताकि आप अपना कंप्लीट कर पाओ, तैयारी वैयारी कर लो जैसा करना है आपको। चलो अब इसका अर्थ देख लो, अर्थ देख लो इसका जोड़ जोड़ के। व्यवहारो भूदत्थो, तो जो अवग्रह का साइन है ना, जो एस लग रहा है आपको, इसको बोलते हैं अवग्रह। क्या बोलते हैं? यानी अ है लेकिन लिखा नहीं जाता, उच्चारण में आता है। वो अल्प प्राण महाप्राण है ना, उसका कारण है ये। तो मात्राएं बढ़ानी नहीं, अक्षर बढ़ाने नहीं, काम चलाना है। तो व्यवहार अभूदत्थो, अभूदत्थो माने अभूतार्थ है। व्यवहार ने कैसा है? अभूतार्थ है। भूदत्थो देसिदो दुसुद्धणो। अब देखो फिर क्या लिखा, व्यवहार ने पहले तो कह रहे हैं अभूतार्थ है, और भूदत्थो देसिदो दुसुद्धणो। भूदत्थो माने भूतार्थ, देसिदो माने कहा गया है। देशना होता है ना, देशना माने उपदेश, देसिदो माने कहा गया है। क्या? शुद्ध न हो, यानी शुद्ध नए भूतार्थ है। देखो टीका में इसके दो प्रकार से अर्थ किए, बताऊंगा आपको। अभी सामान्य अर्थ क्या हुआ? व्यवहार नए अभूतार्थ है और शुद्ध नए भूतार्थ है। शुद्ध नय कहो, निश्चय नय कहो, परमार्थ कहो, एक ही बात है। भूदत्त मस्सिदो खलु, भूदत्त यानी भूतार्थ के अस्सिदो माने आश्रय लेने वाला, खलु, खलु माने क्या होता है? दुश्मन। खल होता है ना दुश्मन, तो खलु का मतलब है ही, निश्चय, पक्का। तो खलु माने गारंटी से पक्का। सम्मा दिट्ठी हवदी जीवो। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे समय सार में इम्पोर्टेंट गाथा ये है 11वें नंबर की, क्योंकि समय सार पढ़ने का हमारा प्रयोजन क्या था? सम्यक दृष्टि होना, अपनी मान्यता को ठीक करना, अप्रतिबुद्ध को प्रतिबुद्ध होना, ये समय सार का प्रयोजन था। और वो कहते हैं कि इसके द्वारा सम्मा दिट्ठी हवदी जीवो, वो जीव सम्यक दृष्टि होता है। कैसे होता है? कौन होता है? कि जो भूतार्थ का आश्रय लेता है। भूदत्थम मस्सिदो यानी भूतार्थ का आश्रय लेता है। खलु माने नियम से, गारंटी से। सम्मा दिट्ठी हवदी जीवो, वह जीव सम्यक दृष्टि होता है। तो अगर आपको सम्यक दृष्टि होना है तो क्या करो? भूतार्थ का आश्रय लो। भूतार्थ क्या है? शुद्ध नय। शुद्ध नय क्या कहता है? वो छठी सातवीं गाथा में बताया। समझ रहे हो आप? सब इंटरलिंक है। मैंने कहा अपेक्षा है ना कि भूतार्थ नय का विषय क्या है? कि आत्मा ज्ञायक है, ये भी शुद्ध नय का विषय है। और आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद नहीं है, अभेद है, ये भी शुद्ध नय का विषय है। तो जो इस शुद्ध नय का विषय का आश्रय लेता है, वहाँ तो शुद्ध नय क्या कहता है वो बताया था, लेकिन यह मूलभूत प्रयोजन की बात बताई कि जो शुद्ध नय का आश्रय लेता है वो सम्यक दृष्टि होता है। यानी जो अपने आत्मा को प्रमत्त नहीं हूँ, अप्रमत्त नहीं हूँ, ज्ञायक भाव रूप से अनुभव करता है, ज्ञान दर्शन चारित्र के भेदों से पार अभेद अखंड अनुभव करता है, वह उसने क्या किया? शुद्ध नय का आश्रय लिया। और अभी कल खुलासा करेंगे शुद्ध नय का आश्रय क्या है। तो जो शुद्ध नय का आश्रय लेगा वो सम्यक दृष्टि होगा। बात समझ गए? जो शुद्ध नय का आश्रय लेगा वो सम्यक दृष्टि होगा। क्यों? क्योंकि शुद्ध नय भूतार्थ है। भूतार्थ का अर्थ भी कल करूंगा, 2 अर्थ करूंगा, ठीक है? हाँ, भूतार्थ माने सच्चा होता है, भूतार्थ माने होता है प्रयोजन भूत। भूत अर्थ, इसको अर्थभूत भी बोल सकते हैं ना। अर्थ माने प्रयोजन, यानी प्रयोजन भूत, ठीक है? और अभूतार्थ माने अप्रयोजन भूत। तो व्यवहार ने अप्रयोजन भूत है, निश्चय ने प्रयोजन भूत है। इसी को सत्यार्थ असत्यार्थ भी कहा। इसलिए निश्चय ने का आश्रय लेने वाला जीव सम्यक दृष्टि होता है। इसकी विशेष चर्चा कल करेंगे। नहीं, कल देख लेंगे, रात को मैं मैसेज कर दूंगा जैसा भी होगा, ठीक है? जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी